हेलो कर लिया है। मज़ा आ रहा ब्रेड खाने को। दादी हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो। सुना कि दोनों दादी लगी हुई हैं चावल फटकने में ना। यहीं पे एक बार खरीदे थे मौसी, पता नहीं क्या कोटे वाला जो चावल होता है ना, वो इतना साफ रहता है, उसमें कुछ पता नहीं दवाई क्या डालते हैं, सब क्या नहीं डालते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखो गांव का चावल जो है कि ऐसे पड़ जाते हैं। स्वाद नहीं, वो ना उसमें कुछ तो मिलाए रहते हैं, सब पॉलिश जैसा नहीं रहता है। वो इतनी साफ रही कि देखे में तनी अच्छा लगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग जी। बहुत दिनों के बाद मेरे एक और ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस देखिए सुबह का जी टाइम हो रहा है और ये वीडियो भी गाइस कुछ दिन पहले की ही है, मतलब वही मैंने वीडियो शूट करके तो रखा था लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था। तो आज एकदम फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो आज जो है कि वॉइस ओवर करते हैं और आप लोगों तक जो है कि शेयर करते हैं। तो सुबह का जी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। खाना मैंने ना देखिए तो रोटी और घी की भुजिया और दाल जो है कि ये मैंने बना लिया है। दाल में तड़का भी लगा दिया है और बस इसमें डाल देना है ऊपर से धनिया, और साथ में एक तरफ देखे तो मैंने ना चावल चढ़ा दिया है। तो चावल जो है ना कि क्या है कि गांव से आया हुआ था ना, वही चावल चल रहा था। तो आया था गाइस ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना, तो उससे ना एक एक घुन हो जाते ना चावल में, तो वही हो गया था। तो मम्मी जी थे तो कह रहे थे कि ऐसा करो मैं ना फटक के बीन के रख देती हूँ। तो मम्मी हैं और मम्मी की बहन आई हुई हैं बड़ी वाली, यानी मेरी मौसी सास हैं, तो दोनों लोग आए हुए हैं। तो वही मम्मी और मौसी दोनों लोग मिलके चावल फटक के बीन रहे हैं। और इधर जो है कि मैं अपना किचन का मतलब वही खाना वाना तो सुबह मैंने बना लिया था, सबको चाय नाश्ता मैंने करा दिया है, बस चावल रह गया था चढ़ाना, तो वो भी बीन दिए थे तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद जो है कि थोड़ी देर बैठी थी, सुना उठी है, तो फिर उसके बाद उसको भी नाश्ते में वो ब्रेड बोल रही थी खाऊंगी बस, तो उसको ब्रेड गर्म करके दे दिया है। और बस यहाँ पे आ गई मैं कि चलो अब मैं अपना किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ। और सोना उठ गई हैं तो ऊपर कह रही थी मम्मी मैं ऊपर की सफाई कर लूँगी, रह जाएगा सिर्फ नीचे की साफ़ सफाई, तो वही जो रह जाएगा। तो अभी चावल फटकने में बीनने में टाइम लगेगा, तो मम्मी बोल रही थी कि इकट्ठा हो जाएगा, सारा चावल बीन जाएगा तो इकट्ठा ही फिर उसके बाद जो है ना पूरा अच्छे से सफाई नीचे की हो जाएगी। तो बस वही है, बाकी जो है कि देखिए तो मैं अपना लग गई हूँ अपना किचन का साफ़ सफाई में कि तब तक जो है ना किचन को पूरा समेट के अच्छे से रख देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ पूरा, क्योंकि खाना वाना सारा बन ही गया है। और गाइस क्या होता है ना कि इस टाइम में आप लोगों को पता है पिछले 1 महीने हो गए मम्मी पापा आए हुए हैं, नात रिश्तेदार भी आना जाना सबका लगा रहता है। दूसरे तीसरे दिन मतलब कोई ना कोई सब लोग आते ही हैं पापा जी को देखने, मम्मी जी से मिलने के लिए। तो सच में बताऊँ ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो शहर की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि किसी के लिए किसी को वक्त ही नहीं होता है, सब लोग बिजी रहते हैं दिन रात, मतलब घर के काम काज महिलाएं होती हैं और हस्बैंड जी लोग हैं, आदमी लोग हैं, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऐसे ही रहता है, दुनिया बन जाती है ना, तो वही होता है। लेकिन हाँ इस तरह से जब मम्मी पापा आते हैं, कुछ शादी फंक्शन होता है या कुछ बीमारी बीमारी होती है, तभी जो है कि सब लोग एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं और तभी पता भी चलता है कि कितने सारे हमारे मर मेहमान हैं ना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय मैं वीडियो वगैरह तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ खुशी इस बात की रहती है ना कि खूब सारे मर मेहमान जितने नात रिश्तेदार हैं ना सब लोग आना जाना करते हैं, मिलना मिलाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सही बताओ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे क्योंकि वैसे ना कभी किसी के आना जाना हो ही नहीं पाता है जब तक कोई काम ना हो, तो वही है, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन हाँ खुशी बहुत रहती है कि चलो वीडियो तो हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन ये जो है ना टाइम जो है कि रोज़ रोज़ नहीं आएगा, तो थोड़ा मैं भी अपना बैठ जाती हूँ। जब आ जाते हैं नात रिश्तेदार तो होता ही है ना बैठना, बातचीत करना, हालचाल पूछना, फिर आना जाना, चाय नाश्ता पानी खाना पीना ये सब लगा रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा अभी बिजी भी चल रही हूँ। और अभी देखें आप लोग तो मम्मी जी की बहन भी आई, यानी मेरी मौसी जी भी आई हुई हैं बड़ी मौसी सास मेरी, तो बस वो भी अभी कुछ दिन रहेंगी, 2-3 दिन रहेंगी, उसके बाद वो भी चली जाएंगी। अभी रहेंगी वो अपने बेटे के यहाँ पे, फिर वो दोबारा से आएंगी। तो बस अभी मिलने के लिए आए थे गांव से ना, तो फिर अभी पापा जी को देखने के लिए आई हुई हैं।
तो यही है, तो यही होता है गाइस। देखिए ना, हम लेडीज़ का यही रहता है, मतलब कि हर कोई, मैं नहीं, मैं मेरे जैसी बहुत सारी हज़ारों लाखों औरतें हैं ना, जो कि इस तरह से जो है ना कि घर गृहस्थी में लग के ना पूरा जीवन जो है ना इसी में बिता देती हैं। और हमें ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है फ्रेंड्स, बस होता है ना कि सिर्फ अपनों का प्यार ही हमारे लिए काफ़ी होता है। प्यार, मान सम्मान, इज्जत मिल जाए ना, वही बहुत होता है। लेकिन ना वो भी होता है ना, बहुत से लोग ना नहीं समझते हैं घर की महिलाओं को। उनको लगता है कि घर में क्या ही कामकाज होता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक आदमी कितना भी कमा ले, कितना भी घर में आपके पैसे हो जाए, लेकिन अगर घर की महिलाएं हैं, अगर वो घर नहीं सही से संभाल रही हैं, उनको मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, तो सही बताऊं ना, तो आपका पैसे कितना भी कमा लो ना, वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि जो पैसे होता है ना, पैसे से सुकून नहीं मिलता है। सुकून मिलता है जब हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के जो है ना कि घर गृहस्थी की जो नाव है ना वो बराबर चलाते हैं, तभी होता है। आदमी लोग घर में बाहर काम करें और औरतें घर का होता है ना घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकें, तभी होता है। नहीं तो वैसे होता है ना, देखिए कितना भी कमा लो, लेकिन होता है ना एक औरत जब तक घर अपना नहीं अच्छे से बसाती है ना, तब तक उस पैसे का भी कोई मोल नहीं होता है। दोनों लोगों के मिलने से ही घर गृहस्थी की नाव जो है ना अच्छे से चलती है। तो वही होता है। तो बस हम लेडीज़ को वही चाहिए होता है कि कुछ नहीं, कभी कभी होता है ना, हम अपने सपने भी छोड़ देते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे औरतें होती हैं जो कई बार ऐसा होता है ना कि अपने परिवार और जिम्मेदारियों के आगे ना जो है कि अपना छोटे छोटे सपनों को भी ना छोड़ देती हैं। और फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अपनों के लिए ये सुकून रहता है कि हमारी वजह से हमारे जो अपने हैं ना वो सुकून से खुश हैं, हमारा घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है। बस जो है ना कि जिम्मेदारियां घर गृहस्थी संभालते संभालते जो है ना कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस इतना चाहिए होता है ना कि कोई हमें समझ सके और मान सम्मान दे सके, प्यार दे सके, और उसी के सहारे जो है ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी घर गृहस्थी में रच बस के रह जाते हैं। हे गाइस, तो अभी जो ना मेरा नहाना हो गया है, किचन का सारा काम निपटा के ऊपर की सफाई जो है कि बेटी ने मेरी कर दिया था। और उसके बाद जो है ना कि मैंने कहा कि चलो मैं नहा लेती हूँ। नहा के जो है ना कि सुबह के जो है कि दिया बत्ती कर देती हूँ, क्योंकि वैसे डेली मम्मी जी करते हैं, लेकिन मम्मी जी अभी वही चावल जो है ना फटकने बीनने में लगी हुई हैं। तो अभी जो है कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा है अभी, मतलब 2 कनस्तर में पड़ा था, एक में थोड़ा सा, एक पूरा भरा हुआ था। तो वही सारा फटक के करी थी। एक बार रख दूंगी ना तो फिर नहीं तो बार बार बीनना पड़ता है ना, तो फिर सही रहता है। वैसे अपना निकालो, थोड़ा सा देखो और डाल दो, ऐसा रहता है। फटक के रख दो तो वही अभी मम्मी कर रहे हैं। मैं कि अभी उनको टाइम लगेगा, जब तक मैं अपना सारा किचन का काम निपटा के सब कुछ करके खाना पीना का, फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। सुबह की दिया बत्ती कर दिया है, पूजा मेरी हो गई है। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ना आप लोगों को अपने पेड़ पौधे भी दिखा देती हूँ। मैं भी ज़्यादा आती नहीं, क्योंकि मम्मी जी ना पानी वानी सब वही दे देती हैं शाम को, और जो है कि बहुत कम आती हूँ। मैं आती हूँ कोई काम रहता है ज़रूरी तभी आती हूँ, नहीं तो फिर नहीं आती हूँ। तो मैं कि चलो थोड़ा पेड़ पौधों को देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। काफ़ी दिन हो गया ना, लेकिन पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे अच्छे हो रखे हैं अभी। ये देखिए पीछे का कुछ ना नज़ारा, ये देखिए गाइस। अभी कुछ दिन में ये जो घर बन रहा था ना, आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए एक घर बना, इसके पीछे भी इससे बड़ा देखो तो एक घर बन के तैयार हो गया है। और पूरा जंगल देखिए तो हरा भरा एकदम। मौसम देखे ना कुछ इस तरह का हो रखा है, बादल से छाए हुए हैं, हवा चल रही है। तो आज ना जो भयंकर वाली गर्मी इतने टाइम तक पड़ती है ना, वो नहीं हो रही है अभी। तो ये देखिए गाइस, छत के बाहर का कुछ इस तरह का जो है कि चौकी इधर लगा के रखते हैं। एक पंखा लगा रहता है, क्योंकि पापा जी ने इस पे बैठते हैं सुबह शाम ना, तो इसीलिए आराम से यहाँ पे बैठते हैं। और इधर ही बीच में ही हमने लगाया ताकि ना सामने सब कुछ दिखता है ना, तो अच्छा लगता होगा उनको, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ना, तो पेड़ पौधे हमारे तो सारे ही हरे भरे हैं गाइस। अभी कुछ नए प्लांट वगैरह लगाए नहीं, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं, और प्लांट रखने की जगह भी नहीं है, ऐसा है। बाकी ये देखिए शिमला मिर्च, इसको देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, मतलब ये कुछ 10-20 रुपए का मैं ऑनलाइन मंगाई थी, और इतने अच्छे देखने में लगते हैं। और टाइम से इसमें जो है ना कि शिमला मिर्च उगता भी है, और पत्तियां देख के बहुत खुशी होती है। इतने हरे भरे से ना ये दिखते हैं, खूब बढ़िया लगते हैं। और साथ में देखिए तो ये भी सारे प्लांट वगैरह सब अच्छे हैं मेरे। और ये जो देखिए गुड़हल का ये जो प्लांट था ना, ये पौधा, तो ये भी इस बार तो इतना इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ना, मतलब हर दिन जो है कि इसमें ना एक दो फूल
निकलते ही रहते हैं। साथ में मेरा अमरूद देखिए, इतने छोटा सा डब्बे में मैंने लगाया और इतने घने हो रहे हैं ये ना, इतने अच्छे लग रहे हैं। ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कितने छोटे से प्लांटर में मैंने लगाया और ये देखिए तो 2-3 ये ना फरे भी हैं। अभी पता नहीं बड़े होंगे कि नहीं, शायद बारिश हो जाए तो हो सकता है बड़े हों और पके भी। अब फिलहाल अभी देखिए तो इसमें ना 2-3 अमरूद के जो है ना अमरूद लगे हुए हैं, तो बड़ा देख के ना अच्छा लगता है। छत पर आओ ना तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देख कर, ये पेड़ पौधों को सुकून मिल जाता है एकदम से। और जी अभी देखिए फ्रेंड, तो शाम का टाइम हो गया है और ये देखिए तो हमारी नन्ही प्रिंसेस आ गई हैं, इनकी मम्मी भी आई हुई हैं। तो मम्मी पापा जब से आए हैं तो डेली ही इस घर से उस घर तक आना जाना, दिन भर मतलब सुबह शाम तो लगा ही रहता है। तो यही है, देखिए आ गए हैं और भी कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं, तो अभी मैं दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए बाबू आए तो बस इसको मैं खिला रही थी। किसी को खड़ा देखेगी तो बस उसी के पास जाती है, मतलब रोना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी खड़ी हुई ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगी, फिर मैं लेकर आई हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए तो चाय चढ़ा दिया है मैंने, और बस चाय, और सभी लोगों घर पे ही हैं, सबकी छुट्टी, हस्बैंड जी, बच्चे, सब लोग और कुछ नाते रिश्तेदार भी आए हुए हैं। तो बस सबके लिए चाय बना रही हूँ। सब ऊपर से नीचे तक सब लोग अपना अपना बैठे हुए हैं। तो सारे पापा तो ऊपर हैं, बच्चे भी ऊपर नीचे हैं, हस्बैंड जी अंदर रूम में बैठे, बाकी हम सारी महिलाओं की मंडली सब हम लोग हॉल में बैठे हैं। तो यही है, बस यहाँ पे देखिए तो चाय के साथ मैं कही चलो रस खा लेंगे। डेली समझ में नहीं आता है कि चाय के साथ क्या मैं मतलब खाने के लिए सबके लिए बनाऊं या दूं, तो कुछ नहीं समझ में आता, तो रस या फ़ैन आ जाता है इस तरह से। तो यही जो है कि खा लेते, क्योंकि ज़्यादा फ्राइड चीज़ें वगैरह मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, पापा को खाना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ये सब नहीं बनता। बस हाँ रस फ़ैन ब्रेड वगैरह रहता है तो ये सब हो जाता है, या कभी कभी हल्का फुल्का से कुछ मैं बना लेती हूँ। तो बस देखिए चाय हो गई। सबसे पहले तो पापा को मैंने भिजवा दिया है चाय और रस का, और यहाँ पे देखिए ना, तो बस चलिए सबके लिए चाय निकालते हैं, फिर चलते हैं, दिखाती हैं आप लोगों को कौन कौन आया है इतने टाइम हमारे घर पर। तो अभी देखिए गाइस चाय वो हमारा पीना हो गया, और पीने के बाद देखिए ना तो कुछ इस तरह का माहौल रहता है घर का इस समय, मतलब दूसरे तीसरे दिन, मतलब इस तरह से। तो देखिए ये देखिए तो मौसी जी तो पहले की आई हुई हैं, ये देखिए तो हमारी एक मामी हैं वो आई हुई हैं, साथ में एक दीदी हैं हमारी, तो वो आ गए हैं। और बस हम सब लोग बैठ गए, चाय हमारा पीना हो गया है। इधर देवरानी जी बैठी हैं, इधर मैं हूँ, और बस हमारे चल रहे हैं। खूब सारी बातें होती हैं ना, घर गृहस्थी की बातें, दुख सुख सब बातें, हम जहाँ 4 औरतें बैठती तो ये सब बातें होती हैं, तो वही सब बातें हंसी मजाक सब चला हुआ है। तो ऐसे ही कुछ घर का आजकल माहौल रहता है गाइस। तो यही है, बस चाय वो पी लिए, अभी बैठेंगे। अभी मामी और दीदी लोग चले जाएंगे, थोड़ी देर आए हैं, वही मम्मी मौसी आई उनसे मिलने के लिए, पापा को देखने के लिए, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो फिर वही थोड़ा मार्केट भी जाना है, बाज़ार जाऊंगी, साग सब्जी लाऊंगी, फिर वही शाम का रूटीन खाना पीने का रहेगा। तो ऐसे ही कुछ रहता है आजकल माहौल। तो बस चलिए गाइस, अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे आराम से, और उसके बाद फिर जब सभी लोग चले जाएंगे उसके बाद फिर अपना काम आगे का स्टार्ट करूँगी। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।